नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में और जानेंगे कि हमारे जो किसान हैं उनको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और कैसे हम अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं ताकि हमारे देश को फ़ायदा हो। हमारे देश की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ये तो आपको पता ही होगा। 140 करोड़ की ये पॉपुलेशन जब फूड की डिमांड करती है तो सारा प्रेशर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है। पर प्रॉब्लम ये है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर इतना डेवलप नहीं है कि इतनी ज़्यादा फूड की सप्लाई प्रोवाइड कर सके। इस टोटल पॉपुलेशन में से 55% पॉपुलेशन ऐसी है जो टोटली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर में अपनी कमाई के लिए। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ 13% जीडीपी में काउंट होती है। यानी कि हम अपनी जो वर्क फोर्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसे बहुत ही पुअर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उस किसान की ज़मीन का बच्चों के लिए बंटवारा होता है तब उस किसान की ज़मीन छोटी से छोटी होती जाती है। आज के समय में हर किसान के पास एवरेज देखा जाए तो 1.2 एकड़ ज़मीन ही बची है। और दूसरी तरफ अगर अमेरिका में देखें तो 440 एकड़ पर किसान के पास मिलती है। यही कारण है कि किसान जो अमेरिका में रहते हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से मशीनरी को यूज़ कर पाते हैं क्योंकि उनकी ज़मीनें बड़ी हैं जहाँ पर मशीनें बहुत ही अच्छी तरह काम करती हैं और बहुत ही एफिशिएंटली काम करती हैं। बात सिर्फ ज़मीन तक सीमित नहीं है। अगर सेम प्रोडक्शन की बात करें चाइना से कंपेयर करते हुए तो चाइना सेम प्रोडक्शन बनाता है इंडिया की जितनी 1/3 ज़मीन से। तो हम देख सकते हैं हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी कितनी ख़राब है, हमारी प्लानिंग कितनी ख़राब है और यही कारण है कि आज के समय में एग्रीकल्चर सेक्टर इतना डाउनफॉल दिखा रहा है। चलो ये तो बातें होगी बड़े देशों की, पर अगर हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान से भी कंपेयर करें तब भी हम देखेंगे कि वह भी हमसे एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे हैं। इंडिया बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है शुगर, राइस और वीट का। आपको लग रहा होगा यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं। इन क्रॉप्स को उगने में बहुत ही ज़्यादा पानी यूज़ होता है इरिगेशन के कारण। इसीलिए हम इन क्रॉप्स को वहाँ उगाते हैं जहाँ बारिश ज़्यादा हो। लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो हम यह पानी नहरों से और ग्राउंड वाटर से निकालते हैं। यही कारण है कि ग्राउंड वाटर का लेवल हर साल 33 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है और हर इंसान की पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। अब किसान की बात करते हैं कि किसान क्यों आज के समय में इतनी अच्छी तरह प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा और उसकी एफिशिएंसी हमेशा कम होती है। वो दूसरों से उधार लेता है पर वो उधार चुकाने में वो नाकामयाब रह जाता है जिसके एंड में उसे सुसाइड करना पड़ता है। इसलिए होता है क्योंकि वो किसान कोई प्लानिंग नहीं करता और गवर्नमेंट की बैड पॉलिसीज़, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ के अंडर वो अपने आप को दबा देता है और पुअर यील्ड पर हेक्टेयर होती है। और जो लेबर बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है हार्वेस्टिंग करते समय और उनको पैसा भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। और दूसरी तरफ वाटर शॉर्टेज, ये सभी प्रॉब्लम्स हैं जो एक किसान फेस करता है। दूसरी तरफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और मैन्योर के रेट बढ़ते जा रहे हैं और सीड्स, बीजों के रेट बढ़ते जा रहे हैं और जिसके पास अच्छे बीज होंगे वही अच्छी फसल उगा पाएगा। यही कारण है कि जो किसान है उसको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं पर एट द एंड अगर उसकी फसल अच्छी ना उगे तो वो कर्जे में डूब जाता है। ये तो होगी सारी प्रॉब्लम्स जो एक किसान फेस करता है, पर क्या हमारे पास ये प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन है? यस, सॉल्यूशंस तो हमेशा अवेलेबल होते हैं पर उनको अप्लाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट की। देखो, आज के समय में दूसरे देशों में मशीनरी की बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की जा रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है और देखा जा रहा है कि कैसे हम रोबोट्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉय कर सकें। रोबोट्स को एम्प्लॉय करने से हमारी प्रोडक्शन रेट बढ़ेगी और एक टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, यानी वन टाइम हम उस रोबोट को ख़रीद के अपनी फार्मिंग में यूज़ करेंगे और बाद में वो डे एंड नाइट उस क्रॉप्स की देखभाल करता रहेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि उनको आखिर में एम्प्लॉय कैसे किया जाए, उनको बढ़ावा कैसे दिया जाए, क्योंकि इंडिया में रोबोट्स की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, ना ही हमारे पास इतने अच्छे R&D सेक्टर्स हैं कि ऐसे रोबोट्स को बना सकें। पर प्रॉब्लम यहीं नहीं ख़त्म होती। अगर हम उनको बना भी लें तो क्या हमारे फार्मर्स उन्हें खरीदेंगे? नहीं, वो नहीं खरीदेंगे। और इसी कारण हमें गवर्नमेंट की मदद चाहिए कि गवर्नमेंट इन रोबोट्स को उन स्मॉल फार्मर्स को अवेलेबल कराए फ्री ऑफ कॉस्ट और मिनिमम कॉस्ट में, ताकि वो इन रोबोट्स को यूज़ करें अपने फार्म्स में और जाने कि कैसे हम साइंटिफिकली अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे फार्मर्स यानी किसानों को अच्छी नॉलेज दी जाएगी। उनको बताया जाएगा कि सॉइल को कैसे चेक करते हैं, उनका पीएच लेवल, उनका मॉइस्चर
और कौन सी सॉइल अच्छी होती है, कौन से बीज अच्छे होते हैं, इक्विपमेंट्स, लेबर कैसे मिलती है, उनको अच्छी तरह नॉलेज दी जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको बताया जाए और उनको अच्छे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए जाए, अच्छी स्कीम्स दी जाए, तभी हमारे किसान जो हैं अच्छी तरह प्रोडक्शन तैयार कर पाएंगे और हमारे जो फूड की डिमांड है वो पूरी हो पाएगी। क्योंकि आखिरकार हमने अपना पेट ही तो भरना है। आगे चलकर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि हम अपनी जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पाएंगे और हमें ना चाहते हुए भी दूसरे देशों से सामान इंपोर्ट कराना पड़ेगा और हम टोटली उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि आप हमें फूड दोगे तभी हम अपना पेट भर पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी इन एग्रीकल्चर रोबोट्स को बनाया जाए, इनको यूज़ किया जाए, क्योंकि दूसरे देशों में इन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हो गई है और काफ़ी बड़ी मात्रा में शुरू हुई है। क्योंकि आखिरकार हमने डिपेंड तो फूड में ही होना है और क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सॉइल ख़राब हो रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, आखिरकार हम एट द एंड हम रोबोट्स पे ही डिपेंड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तब के लिए बाय बाय।